पर क्या दिख रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक के लिए कानून अलग है, दूसरों के लिए कानून अलग है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेट स्पीच दे रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक स्टेटमेंट आया है कि मियाँ को कितना हो सके उतना तकलीफ दो, उनके वोट्स काटे जाएंगे। अलग अलग सीएम अगर हेट स्पीच अगर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आम लोग उनके मानने वाले क्या करेंगे। रिसेंटली एक 4-5 मुस्लिम लड़कियां अपनी एक हिंदू क्लासमेट को बुर्का पहनाकर वीडियो लेती हैं। वो 4 माइनॉरिटी मुस्लिम लड़कियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, सख्त से सख्त कानून लगाया गया। दूसरी तरफ देखते हैं कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन तलवारें बांट रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इनके दुकान बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, बिजनेस बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है। एक तरफ एक कानून है, दूसरी तरफ दूसरी कानून है। 77 ईयर्स हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होकर, लेकिन ज़मीनी सतह पर यह कानून एक के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। तो 3 दिन पहले पूरा देश 26 जनवरी रिपब्लिक डे मना चुका है। रिपब्लिक डे का मतलब 77 ईयर्स पहले देश में कानून लागू हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। वो कहता है कि इस देश में सब नागरिक बराबर हैं, सबको इंसाफ मिलेगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत पे हम देखते हैं कि कानून भी कुछ लोगों को अलग है और गवर्नमेंट के जो मानने वाले हैं उनको एक कानून अलग है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और देश का कानून भी है कि सबको इंसाफ होना है। हेट स्पीच के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये कानून को नहीं मान रही है। तो इसी मुतालबे को लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जमा होकर डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट मेमोरेंडम दे रही है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट को ताकीद करे कि ये देश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ना कि किसी की मनमर्जी के हिसाब से। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक के लिए कानून अलग है, दूसरों के लिए कानून अलग है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेट स्पीच दे रहे हैं। मामूली उनके ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स तो अलग ही बात। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक स्टेटमेंट आया है कि मियाँ को कितना हो सके उतना तकलीफ दो, उनके वोट्स काटे जाएंगे। अलग अलग सीएम अगर हेट स्पीच अगर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आम लोग उनके मानने वाले क्या करेंगे। रिसेंटली एक 4-5 मुस्लिम लड़कियां अपनी एक हिंदू क्लासमेट को बुर्का पहनाकर वीडियो लेती हैं। वो 4 माइनॉरिटी मुस्लिम लड़कियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, सख्त से सख्त कानून लगाया गया। दूसरी तरफ देखते हैं कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन तलवारें बांट रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इनके दुकान बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, बिजनेस बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है। एक तरफ एक कानून है, दूसरी तरफ दूसरी कानून है। 77 ईयर्स हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होकर, लेकिन ज़मीनी सतह पर यह कानून एक के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। तो जॉइंट एक्शन कमेटी डिमांड करती है 26 जनवरी के इस मौके पर जो हाल ही में गया है कि देश के कानून को बरकरार रखे, उसको जारी और सारी रखे। शुक्रिया। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಖೋಖಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ.